SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। स्वागत है आपका SBS हिंदी पर 10 मई 2022 के इस प्रोग्राम में। आप सबको प्रीति जब्बल का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आशा है कि आप सब कुशल मंगल हैं। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वोइवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम समाचार के अलावा बातचीत करेंगे आगामी फेडरल इलेक्शंस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में किसकी सरकार बनेगी, इस बात का पता तो 21 मई को ही चल पाएगा, लेकिन उससे पहले पूरे देश में लगभग 500 मतदान केंद्रों ने कल यानी कि 9 मई से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और इस साल ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग यह अनुमान लगा रहा है कि लगभग आधे रजिस्टर्ड वोटर्स ने 21 मई को चुनाव के दिन से पहले अपनी पसंद पर ठप्पा लगा चुके होंगे। इस पर एक रिपोर्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शाम 6 बजे तक। अमेरिका, इंग्लैंड और कई एशियाई देशों में तेजी से हेपेटाइटिस संक्रमण का एक नया स्वरूप फैल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह वायरस अब ऑस्ट्रेलिया में भी आ सकता है। ऐसे में SBS हिंदी ने बात की है बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हबीब भूरावाला से, जो बताते हैं कि यात्रा के समय किन बातों के ध्यान से आप इस बीमारी से खुद को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। भूल भुलैया 2 फिल्म अपनी रिलीज के करीब पहुंच रही है और हमारे पास उसके 4 पासेस हैं, यानी कि 2 लकी विनर्स के लिए 2 पास। इस फिल्म में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र फिर से दिखाई देंगे और खौफनाक हवेली भी नजर आएगी। तो हमारा सवाल है कि कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी और तब्बू की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 के निर्देशक कौन है? हमें बताएं 0429996263 पर डायरेक्टर का नाम। आपके पास कुछ दिन है हमें जवाब भेजने के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि जवाब 0429996263 पर ही भेजें। अगले मंगलवार यानी कि 17 मई को सभी सही जवाबों में से 2 लकी विनर्स चुने जाएंगे। कोशिश करिए कि आपका जवाब संडे 15 मई 2022 तक हमारे पास पहुंच जाए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक का रुख लीजिए www.sbs.com.au/hindi पर। आपको शायद याद होंगे स्कूल के वे दिन जब हम फाउंटेन पेन से लिखने के लिए उत्सुक रहते थे। उस जमाने में फाउंटेन पेन इस्तेमाल करने के लिए हायर क्लास में जाने का इंतजार करना पड़ता था। आज कंप्यूटर के जमाने में फाउंटेन पेन का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन फाउंटेन पेन से बहुत ही यादें जुड़ी हैं और कलेक्टरों के लिए कुछ पेन पेंटिंग्स की तरह से है। वे भी सुंदरता की चीज है, कुशलता से बनाई गई हैं और एक स्टेटस सिंबल भी है। आज आपको ले चलते हैं भारत के 100 साल पुराने पेन स्टोर में, जहां आज भी पहले की तरह निब ठीक की जाती है, इंक भरी जाती है और लाखों रुपए के पेन जहां मौजूद हैं। सुने हैदराबाद के डेक्कन पेन स्टोर की कहानी जल्द ही, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले सुनिए आज के समाचार। आज के मुख्य समाचार में एलन टच का कहना है कि $500,000 के कथित कानूनी समझौते से उनका नहीं है वास्ता। और नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री माइकल गनर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। और खेल में मेलबर्न के 2 ट्रैम ड्राइवर यूरोपियन ट्रैम ड्राइवर्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। आज के बुलेटिन में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री एलन टच को पिछले साल एक स्टाफ सदस्य के प्रति अपमानजनक व्यवहार के लिए अपने पद को त्यागना पड़ा था। उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार वे वापस उसी पद पर काम करने की आशंका रखते हैं। श्री टच ने सुश्री रेचेल मिलर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। श्री टच अब तक मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन उनके इलेक्टोरेट में कैंपेन के दौरान स्काई न्यूज ने उनसे संपर्क किया था। श्री टच ने स्काई न्यूज को बताया कि इस समझौते में वह शामिल नहीं हैं।
I'm not aware of any of those things. I have no information. I haven't been called as a witness. I haven't been asked to provide evidence. And as the Prime Minister said, if it involved me, he would have been made aware, and he hasn't been made aware. Are you looking to maintain the ministerialship, however, for the election? Well, the Prime Minister has made clear that should we be re-elected and I'm in a position to step back up, then I'll do so. नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री श्री माइकल गनर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। श्री गनर का कहना है कि वे फैनी बे से संसद के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री का कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे। निर्णय के लिए पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में दूसरे बच्चे का जन्म होने के बाद से उनका दिल अब नौकरी में नहीं बल्कि घर पर है। The birth of our second child the week before last confirmed something for me. My head and my heart are no longer here. They are at home. I have grappled with this decision for some weeks, but welcoming little Nash into the world sealed the deal. There is never a perfect time to step back, to walk away, to give others a go. But for me, for my family, this feels like the right time. इस शुक्रवार मई 13 को लेबर दल नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मुलाकात करेंगे। तब तक नॉर्दर्न टेरिटरी की उप मुख्यमंत्री निकोल मैनसन कार्यवाहक प्रमुख के रूप में काम करेंगी। प्रधानमंत्री वारिंगा से अपनी चुनी हुई उम्मीदवार कैथरीन डीव्स के समर्थन में अब भी खड़े हैं। सुश्री डीव्स ने जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को सर्जिकली म्यूटिलेटेड और स्टेरिलाइज्ड कहा था। बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अब उन्होंने इस माफी को वापस लिया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी इस मुद्दे को किशोरों के हवाले से उठाने का गलत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह एक किशोर और उनके माता पिता के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को यह सर्जरी करवाने का अधिकार नहीं है। हालांकि श्री मॉरिसन ने यह जरूर कहा कि वे इस प्रक्रिया को समझाने के लिए दूसरी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। That's not a phrase that I would use, and I'm sure it's not a phrase that any Prime Minister would use. I'm just simply saying that, this is a significant surgical procedure that completely changes someone's life, and it should never be entered into lightly. लेबर के नेता श्री एंथनी अल्बनीसी से इस विषय पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई सम्मान का हकदार है। I don't believe it is an appropriate comment. And I'll make this point. Vulnerable people, in particular, are deserving of respect. Every human being deserves respect. What we need to look for from our national political leaders as ways to unify the country and bring people together, not play politics in order to divide people. विपक्ष के नेता श्री एंथनी अल्बनीसी ने वादा किया है कि अगर वे 21 मई के चुनावों में जीतते हैं तो एक फेडरल इंटीग्रिटी कमीशन कायम करने को प्राथमिकता देंगे। प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने आज सुबह न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC की आलोचना की और अपनी कैंगरू कोर्ट वाली पिछली टिप्पणियों पर कायम रहे। उन टिप्पणियों में उन्होंने कानूनी विशेषज्ञ और ICAC के वर्तमान आयुक्त की आलोचना की थी। गठबंधन ने 2019 में हुए पिछले चुनाव में फेडरल इंटीग्रिटी आयोग का वादा किया था, लेकिन अपने कानून को संसद के पटल पर लाने से इनकार कर दिया। विपक्ष के नेता का कहना है कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को बाहरी हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम होना चाहिए। It would be acceptable for that body to operate according to how it sees it should operate and not take directives from politicians about how it operates. लेबर के नेता एंथनी अल्बनीसी ने वादा किया है कि अगर ALP 21 मई को चुनाव जीतता है तो वे मेलबर्न रेल परियोजना के लिए कई बिलियन डॉलर प्रदान करेंगे। यह प्रस्तावित रेल लूप 90 किलोमीटर की लाइन होगी जो मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों को हवाई अड्डे की रेल और बाहरी पश्चिमी उपनगरों को जोड़ेगी। लेबर नेता का कहना है कि रेल परियोजना एक राष्ट्र निर्माण परियोजना है। If you get advice from any transport economist and you look at the way that cities work, Infrastructure Australia and the Major Cities Unit that I established
that this government abolished the major cities unit. One of the works that they did was that you need to prioritise urban public transport and you need to fix the way that they operate. डिलीवरी प्लेटफॉर्म डोरडैश और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन TWU ने श्रमिकों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आने वाली सरकार से एक नियामक प्रणाली का आह्वान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी और संघ के बीच में होने वाला यह समझौता ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला है। TWU के राष्ट्रीय सचिव माइकल केन का कहना है कि इस उद्योग और कर्मचारियों को इस समझौते से बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। डोरडैश के एक कार्यकर्ता नवीन ने SBS न्यूज को बताया है कि वे इस पहल से खुश हैं। This is a thing that we and the union are like fighting for a while. Like, you know, we have been fighting for this, and this is definitely a really good initiation that the DoorDash has taken off. Because, yeah, everything can't be changed in a snap, but the initiation will definitely change in the future. So this is a really great thing to hear. उधर यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वे यूक्रेन में युद्ध बढ़ने की संभावना को लेकर चिंतित हैं। गैर नाटो सदस्य देश मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के भविष्य में होने वाले परिणाम के बारे में सोचना भी भयानक है। The impact of the war in Ukraine across the region and the world is profound and far-reaching. The consequences of escalation are too frightening to contemplate. I am deeply concerned about the continuation and possible spread of the war Russia is waging in Ukraine and by the impact it is having not only in the region but around the world. यूरोप के सबसे गरीब देश में से एक मोल्डोवा के रूस समर्थक विद्रोही इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में कुछ घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को इस देश का दौरा करना पड़ा था। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र बढ़ते युद्ध के बीच यूक्रेन और मोल्डोवा के लोगों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर भारत में पिछले 24 घंटों में 2288 नए कोविड मामले और 10 मौतें दर्ज हुई हैं। सक्रिय केस लोड घटकर 19,637 हो गया है। आज के मामले कल से 28.6% कम हैं और भारत में रिकवरी रेट वर्तमान में 98.74 है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपए और 77 पैसे हो गई है। खेल समाचार में मेलबर्न के 2 ट्रैम ड्राइवर यूरोपियन ट्रैम ड्राइवर्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए यूरोप की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। प्रतियोगिता में पहली बार किसी गैर यूरोपीय टीम को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यारा ट्रैम के ड्राइवर अमांडा पॉल और फ्रेडी लिम ने पिछले कुछ दिन प्रैक्टिस करने में बिताए हैं। खिलाड़ियों के कोच वेन स्पियर्स ने SBS न्यूज को बताया कि वे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। Yeah, so the team are very ready. I believe that we've been training really for the last while. We've been doing a lot of work talking about the activities that we'll be doing and mentally preparing ourselves for what those things might be. और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 22 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में 1 या 2 बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 21 तक जाएगा। मेलबर्न में कल आंशिक बादल रहने की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में बारिश के आसार, वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। सिडनी
में भी बरसात की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में कल बारिश की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 22 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौसम काफी गर्म रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 41 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाना केवल गंतव्य की ही बात नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपको उन्मुक्त महसूस होगा और जीवंत महसूस होगा। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के इतने अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब समय आ गया है जब आप आएं और फिर से खुशी महसूस करें। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाने के लिए आज ही योजना बनाएं और बुकिंग करवाएं। यह चुनाव लिबरल पार्टी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था या लेबर पार्टी के अधीन कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच एक विकल्प है। लिबरल के प्रबंधन में बेरोजगारी दर लगभग 50 वर्षों में अपने सबसे कम स्तर पर है। ऑस्ट्रेलिया के बजट में 70 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है। लिबरल पार्टी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए करों को कम कर रही है और बेहतर बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कर रही है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक दृढ़ भविष्य के लिए लिबरल को वोट दें। एहर्स्ट लिबरल कैनबरा द्वारा अधिकृत। विविड सिडनी प्रकाश, संगीत और प्रगतिशील विचारों का एक उत्सव है जो 27 मई से 18 जून तक चलेगा। हर रात 8 किलोमीटर लंबी निशुल्क लाइट वॉक का आनंद लें जो सिडनी ओपेरा हाउस से शुरू होकर सेंट्रल स्टेशन तक जाएगी। लाइट प्रोजेक्शंस, लाइव संगीत प्रदर्शन और दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों द्वारा दिलचस्प चर्चाओं के जरिए शहर को जीवंत होते देखिए। vividsydney.com पर जाएं और इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लें। Which international song competition has enough hairspray to build the Eiffel Tower and enough glitter to fill the Big Banana? Banana Grande? In the biggest and longest running song competition on planet Earth. It'll be camp, it'll be catchy, it'll be everything you've come to expect. The Eurovision Song Contest, too big to miss. 13th to the 15th of May. Watch or stream free on SBS and SBS On Demand. एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने रेडियो प्रोग्राम SBS हिंदी पर, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों से व्यस्त हैं और अपनी अपनी नीतियों से मतदाताओं को रुझा रही हैं। वहीं देश में मतदान केंद्रों में वोटर्स का आना शुरू हो गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बीते कुछ सालों में देश में प्रारंभिक मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुनिए इस रिपोर्ट में क्यों बहुत से वोटर्स पहले ही मतदान केंद्र जा रहे हैं और कैसे मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी प्रचार कर रही हैं। 9 मई से ऑस्ट्रेलिया में लगभग 500 मतदान केंद्र मतदाताओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस साल ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग अनुमान लगा रहा है कि लगभग आधे पंजीकृत मतदाताओं ने 21 मई को घोषित चुनाव तिथि से पहले ही अपनी पसंद बना ली होगी। राजनेता चुनाव अभियान में व्यस्त हैं, मगर मतदान के लिए पंजीकृत लोग उन अभियानों के पूरा होने से पहले ही अपना वोट डाल देंगे और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। I have a health problem, so that's why I come in. Always vote early because I get dropped off and people pick me up, you see. I've come to vote early because I'm leaving to fly to Europe on Thursday, so I'll not be in Australia when the election is held. Always do that. We always do pre-vote here. लोग अभी भी महामारी को लेकर चिंतित हैं और इसी के चलते होने वाले चुनावों में कई मतदाता विशेष रूप से पहले ही वोट डालने का विकल्प चुन सकते हैं ताकि चुनावी दिन पे वोटर्स की भीड़ से बच सकें। लिबरल उम्मीदवार फियोना मार्टिन समझती है कि क्यों कई ऑस्ट्रेलियाई
जल्दी वोट डालने का विकल्प चुन रहे हैं। Because of the pandemic, I think most people probably feel more comfortable with coming and voting earlier so they're not in the big crowds on election day. I would certainly think that would be a motivator to come in and vote early. हाल के कुछ वर्षों में प्रारंभिक मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013 में 1/4 से अधिक पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान के दिन से पहले ही अपना वोट डाला था। 3 साल बाद ये लगभग 5% बढ़ गया और 2019 में ये 40% से ऊपर हो गया है। इवॉन एकिन स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं और वो कहते हैं, Of course, we're conducting this election in a COVID pandemic. If you combine postal voting and pre-poll voting at the previous federal election in 2019, it was about 40% of voters who turned out prior to election day. You could potentially see half the Australian voting population turning out before election day this federal election. पार्टी के दोनों प्रमुख नेताओं ने जल्दी मतदान शुरू होने की बात को स्वीकार किया है। लेबर पार्टी नेता एंथनी एल्बनीजी एडिलेड में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, The bells are tolling for the Morrison government because early voting starts today. It says it all that the Morrison government have had a phone hookup with members of their caucus telling people to not vote early. We want people to participate in our democracy and to vote whenever is convenient. और वहीं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स के नौरा क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डे का दौरा करते हुए कहा, Right now today people are turning up and voting at pre-poll. Over an hour right now, right across the country. And they're making a choice. And over the course of this campaign, people are making assessments, and so many, as we're seeing, are still to make a decision over the next couple of weeks. कुछ उम्मीदवारों ने उन लोगों के लिए और मदद मांगी है जिनके लिए इंग्लिश दूसरी भाषा है। जमाल दाऊद सिडनी में यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया पार्टी के उम्मीदवार हैं जो रीड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है, My family, for example, they speak English, but they are struggling with the whole voting system, and we think that the system should be even more simplified. मगर ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग का कहना है कि वह पहले से ही उन मतदाताओं की मदद कर रहा है जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। We translate our material, including our advertising campaign, into about 33 different languages, which is a really important thing for us to be doing. And really, we've got tools like practice voting tools on the website and a range of material that really explains it. फिलहाल चुनाव अभियान जारी है और हाल ही में हुई मुख्य नेताओं के बीच नवीनतम बहस ने कई लोगों को उत्तर देने की बजाय प्रश्न पूछने के लिए छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री और लेबर नेता के बीच हुई बहस से उम्मीद की जा रही थी कि वह उन नीतियों पर मतदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करेगी जो प्रत्येक नेता वादा कर रहा था, मगर यह विफल रहा। दर्शकों ने इसे एक ड्रॉ के रूप में वर्णित किया, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक बहस थी जिसमें चिल्लम चिल्ली थी और बहुत कम नीतियों पर चर्चा थी। You allowed it to happen. No, we didn't. The federal government had absolutely no authority over that sale whatsoever. Over territories. No, we didn't. Not over the sale of territory-owned assets of that nature. The federal government. I think we're getting more questions between you. Excuse me. I think we're getting more questions between the two of you than our panel. No authority whatsoever. This is a very important point. I'm sorry. This is a very important point. No, Mr. Morrison, Mr. Albanese, that's enough. We do need to move on. दोनों नेताओं को मॉडरेटर की बात को दबाते हुए पाया गया। विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से पूछा कि क्या उनका ये कहना गलत था कि वैक्सीन रोल आउट एक दौड़ नहीं थी। It was a race, Anthony, and we shouldn't have described it in those terms. But what we did do, working together and closely with the Chief Medical Officer at the time, who was Professor Brendan Murphy, is we were taking care to make sure that the vaccines that were approved in Australia were the right vaccines. एंथनी एल्बनीजी को भी इस बात पर जोर देके पूछा गया कि वेतन बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी की नीतियां क्या रहेंगी। So real wages will rise under Labor. Is that what you're promising? Our objective is to have our objective is to have real wage increases, and we have practical plans to do that. We'll work with business and unions on enterprise bargaining, but we'll also change the Act so that secure work is an objective of the Act. We'll make gender pay equity an objective as well. The Prime Minister last night, I got 2 questions to the Prime Minister. One of them I thought was pretty easy, which is, should people be paid the minimum wage? And you know what he said? It depends. विपक्षी नेता ने 2 नई घोषणाएं की, पहली शिक्षा पर
और उच्च ATR प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए प्रोत्साहन। एंथनी अल्बनीजी ने सिडनी में अपने पूर्व हाई स्कूल सेंट मैरी कैथेड्रल स्कूल में $150 मिलियन की प्रतिबद्धता की। It's about teacher quality. We will seek to double the number of high achievers teaching over the decade by offering 5,000 achieving students bursaries up to $12,000 a year. और इसी बीच प्रधानमंत्री ने न्यू साउथ वेल्स के साउथ कोस्ट पर गिलमोर की सीट का दौरा किया, जहां उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में $8 बिलियन के निवेश की घोषणा की। We do our share of the heavy lifting when it comes to defence under our government. We couldn't do that when we came to government because of the rundown in defence expenditure that we'd seen. Labor did not commission one naval vessel in 6 years. SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए। आज तो जैसे संदेशों की बौछार हो गई है। बहुत सारे जवाब आ चुके हैं और बहुत सारों की उम्मीद है। जवाब भेजते रहें, हो सकता है कि आपका नाम विनर्स में आ जाए। तो हमारा सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा सवाल है कि कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 के निर्देशक कौन हैं? हमें बताएं 0429996263 पर। एक संदेश पढ़ना चाहती हूँ मोहित जी का, और मोहित जी कहते हैं, नमस्ते प्रीति जी, आई हैव ऑलरेडी डन माई वोट थ्रू अर्ली वोटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो मोहित जी। और इसी आपको जो नताशा की रिपोर्ट थी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और अब ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हबीब भुरावाला जी से, जो आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाना केवल गंतव्य की ही बात नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपको उन्मुक्त महसूस होगा और जीवंत महसूस होगा। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के इतने अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब समय आ गया है जब आप आएं और फिर से खुशी महसूस करें। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाने के लिए आज ही योजना बनाएं और बुकिंग करवाएं। यह चुनाव लिबरल पार्टी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था या लेबर पार्टी के अधीन कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच एक विकल्प है। लिबरल के प्रबंधन में बेरोजगारी दर लगभग 50 वर्षों में अपने सबसे कम स्तर पर है। ऑस्ट्रेलिया के बजट में 70 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है। लिबरल पार्टी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए करों को कम कर रही है और बेहतर बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कर रही है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक दृढ़ भविष्य के लिए लिबरल को वोट दें। एहर्स्ट लिबरल कैनबरा द्वारा अधिकृत। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
मंगलवार की शाम में आप हैं प्रीति जब्बल के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे डॉक्टर हबीब भूरावाला जी से, और ऑस्ट्रेलिया से यात्रा करते समय में किस तरह बचे हेपेटाइटिस के खतरे से, सुनिए वृषाली जैन द्वारा किए इस इंटरव्यू में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट नेपिन ब्लू माउंटेन्स लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट से, और उनका नाम है डॉक्टर हबीब भूरावाला। और डॉक्टर हबीब भूरावाला हमसे बात करेंगे हेपेटाइटिस के उस खतरे पे जिसको बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर वो खड़ा है। तो क्या है ये खतरा, क्यों बच्चों के लिए ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है, और क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया में इसकी महामारी फैल सकती है, इन सब विषयों पर डॉक्टर हबीब भूरावाला हमसे बात करेंगे। तो डॉक्टर भूरावाला, आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है वृषाली जी, और आप SBS हिंदी के सारे श्रोताओं को भी मेरे नमस्कार। आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है जी। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका खतरा बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी भी प्रवेश कर सकता है। हाँ, ये जो बीमारी है अभी अभी हमें नजर आई है पिछले 1 या 2 महीनों के अंदर, और ज्यादा अभी पता चल रहा है अमेरिका और UK, यूरोप वगैरह करीबन 20 कंट्रीज में अभी ऑलरेडी ये फैल रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक तो कोई केस इसका पाया नहीं गया है। ये जो हेपेटाइटिस है, ये जो लिवर की सूजन को बोलते हैं हम, और आमतौर पर ये इन्फेक्शन से होता है, और हेपेटाइटिस वायरस और कुछ मामलों के अंदर शराब के उस स्तर से भी होता है। बच्चों में तो वैसे इन्फेक्शन या संक्रमण से ज्यादा होता है। वैसे जो यूरिन होता है वो गहरे रंग का हो जाता है, या तो हल्का या मिट्टी के रंग का स्टूल या मल हो जाता है, वो लिवर के सूजन के या हेपेटाइटिस के संकेत होते हैं। ठीक है, ये लक्षण में है थकान होती है, भूख ना लगना, बुखार आना, उल्टी होना, और कुछ लक्षण इसके कोविड-19 के लक्षण के साथ भी कुछ ओवरलैप होते हैं। मगर हेपेटाइटिस के लिए विशिष्ट लक्षण ये होता है कि पीलिया, जो हम बोलते हैं, आंखों के सफेद भाग में वो पीलापन आ जाता है, और काफी बार वो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होता है जहाँ पे लिवर होता है। बच्चों में तो ज्यादा हमें नहीं पता चल सकता क्योंकि वो ज्यादा अपने बता नहीं सकते, मगर माता पिता को पीलिया या ये जो यूरिन या स्टूल का जो कलर वगैरह होता है उससे पता चल सकता है। जी। तो सर, आपने एक बात कही कि इसके कुछ लक्षण कोरोना जैसे भी लग सकते हैं, तो वे कौन से लक्षण होंगे जो कोविड जैसे हो सकते हैं? जो कोरोना जैसे लक्षण है, जैसे थकान लगना, बुखार आना, काफी बार उल्टी होना, भूख ना लगना, और ये कोरोना में भी कुछ होते हैं। कुछ लक्षण जो आपके रेस्पिरेटरी लक्षण होते हैं, जैसे फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, कोरोना में भी होते हैं और ये हेपेटाइटिस में भी होते हैं। तो इसलिए थोड़ा उसमें ज्यादा देखना जरूरी होता है कि किस वजह से ये हो रहा है। जी। तो जब ये एक बात सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया पर इसका खतरा मंडरा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पर खतरा मंडरा रहा है जबकि हमें इतने मामले नहीं मिले हैं? इसका ये भी हो सकता है कि देखें, ये जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो काफी फैल रहा होता है। वैसे यहाँ पर भी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें वैसे ही वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, बच्चों में खासकर ज्यादा होता है। और वैसे ही लोग काफी आजकल यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह पे खुल गया है, तो कभी भी ये केस आ सकते हैं। इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और अभी मैं ये बताऊंगा कि अभी निश्चित तौर पे तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कब या क्या हो सकता है। वैसे जो जैसे कारण जो होते हैं हेपेटाइटिस के बच्चों में, खासकर जो जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ये हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स है। इसमें से अभी तक कोई भी वायरस का पता नहीं चला कि इससे हो रहा है, और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि किसी विशेष भोजन से या तो दवा या यात्रा की वजह से कोई हो रहा है, ऐसा भी कोई संबंध पाया नहीं गया है। तो हमें अभी और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है कि ये कभी भी हमारे यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसके लिए
पूरा ख्याल रखें। जी, तो सर आपने बात करी कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अव्वल तो मेरे प्रश्न ये रहेंगे कि हम सावधानी बरतें कैसे, और दूसरा क्या ऐसे कोई टीके हैं जो हम ले सके ताकि यात्रा को और सुरक्षित किया जा सके? अभी ये जो वायरस है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चला कि इससे किस संक्रमण से, मतलब किस वायरस की वजह से हो रहा है या कौन सी चीज से, तो इसके लिए तो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। बाकी जो भी सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, वो तो ले लेनी चाहिए यात्रा के अंदर। और सावधानी खास तो ये मैं बताऊंगा माता पिता के लिए और जो श्रोतागण हैं आपके सुन रहे हैं, सबसे अच्छी बात आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को ये संकेतों के लिए और लक्षणों से उससे आपको जानना चाहिए, आपको अवगत होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उसको आप तुरंत ही आपके डॉक्टर से, जीपी से तुरंत उनके साथ कांटेक्ट करें। अब ये जो सावधानी जो हम ले रहे थे कोविड के टाइम पे, जो स्वास्थ्य सावधानी हम ले रहे थे, जैसे इंडोर सेटिंग वगैरह में मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, अब ये जो है और वायरस, अगर वो कोई और वायरस से भी हो रहा है तो इसके भी प्रसार को रोकने में ये मदद कर सकता है। वो हमें अभी भी चालू रखना चाहिए, खास करके हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं। एक बात मैं खास श्रोताओं को बता दूं कि एक चीज का शायद हो सकता है कोज, अभी फिर भी वो कंफर्म नहीं है, कि जो एडिनो वायरस, जो एक वायरस है जो बच्चों में खास करके चेस्ट इन्फेक्शन या तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, ऐसी कोई बीमारी करता है, वो काफी वो कॉमन है, विंटर में ज्यादा होता है, सर्दियों में। तो कुछ बच्चों के अंदर ये एडिनो वायरस पाया गया है हेपेटाइटिस के साथ। हमें अभी तक नहीं पता उससे हो रहा है कि नहीं, मगर वो भी हमें देखना जरूरी है कि क्योंकि एडिनो वायरस तो इसी चीजों से फैलता है, खांसी होने से, या तो आपको कुछ न कुछ कफिंग वगैरह जो चीजें हैं, तो आपको मास्क वगैरह पहनना थोड़ा ज्यादा अच्छी बात है। जी, तो सर हेपेटाइटिस का जो ये वायरस है, क्या ये सांस के जरिए भी फैल सकता है? वो अभी भी हमें नहीं पता। ये बात जानना बहुत कठिन है कि इसको ये कैसे फैलता है और कैसे रोका जाए, क्योंकि एडिनो वायरस श्वसन बूंदे के माध्यम से मतलब फैलता है, एयरबोर्न वायरस है, कफ वगैरह से, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है, या कोई जगह पे आप छुएं तो उससे फैल सकता है, या आंखों या मुंह को छूने से। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, अभी भी हमें ये आवश्यकता है कि हम जैसे पहले हम कर रहे थे वो चालू रखें। अच्छा, इसमें खास मैं एक चीज बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कोई भी इसका मामला अभी आया नहीं है, कोई केस हमारे पास नहीं है, तो इतनी चिंता की भी जरूरत नहीं है। और सब जो इसके जो स्पेशलिस्ट हैं, WHO है, CDC है, वो सारे इस मामलों की जांच कर रहे हैं और सारे कारणों को देख रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो बिल्कुल चिंतित होने की, अलार्म की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामलों की संख्या भी काफी कम है अभी, और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो कुल मिलाकर खासकर नवजात बच्चों के माता पिताओं को और भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ संक्रमण की जो संभावना है वो अधिक है। हाँ, उसमें खास मैं ये बताना चाहता हूँ एक चीज आपको कि जो 5 साल के छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, इसमें ये जो हेपेटाइटिस है, जो ये नया वाला जो पाया गया है, वो थोड़ा ज्यादा उसमें हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए खास जरूरी है, और जैसे लक्षण मैंने बताए सारे, और उसके साथ में जो आंख का पीलापन है, जो पीलिया है, उसको भी चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। कभी भी ऐसा लग रहा है, कोई भी आपको कोई डाउट है, तो आपके जो लोकल डॉक्टर हैं, जीपी है, उसके पास तुरंत चले जाएं। जी, तो सर एक आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा कि हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस रोधी टीके की भी, तो हेपेटाइटिस रोधी टीका लेने में और कोरोना का टीका लेने में कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत हो कि साथ में ना लिया जाए या समय का गैप दे के लिया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा कुछ बताया जा रहा था कि कुछ टीके अलग अलग टाइम पे वगैरह, अब तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, सारे टीके ले सकते हैं आप। और हेपेटाइटिस बी का जो टीका है, वो तो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको मिल जाता है, पहले साल के अंदर ही। तो जो ज्यादातर हमारे जो होंगे बच्चे, वो पहले से ही उनको टीका वो लगा होगा, और उसमें इतनी चिंता, और उससे वो वायरस से हो भी नहीं रहा है, तो वो तो कोई वैसे ही कोई मुश्किल या तो कोई चिंता का कारण नहीं है। जी, तो सर आप हमसे जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बड़ी खुशी है आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं पहली भूल भुलैया का ये हिट गाना। Searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. मैं तू रहती है, बेटा भी कहती है, I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. I wanna know what you're thinking when you're alone, cause I'm wishing I could call on your phone, talk to you right through the middle of the night, cause I think I'm struck by love at first sight. You represent my dream to perfection, creme de la creme, you top of selection. Where you do your hair, close that you wear, it's mandatory when I see you, I got to stare. तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना, making me so happy, shaking my body. तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना. Everything about you, baby, I like it. तेरी जुल्फों के नीचे मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती राहत. My only wish is if I ever could make you mine. Everyone pray with me now all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Hey baby, I've been watching you all day long. I've been watching you, been calling your name. Oh, I've been watching you, been calling your name, all day, all night long. तेरे वादे पे जीना, तेरी कसमों पे मरना, बाकी अब कुछ ना करना. Let's talk about it, let's get started. चाहे जागा या सोया, दीवानेपन में खोया, दुनिया से अब क्या डरना. One look and life is all party. तेरे एहसासों की गहराई में डूबा रहता हूँ, तू मेरी जान बन जाए हर लम्हा रब से कहता हूँ. Everyone's talking about us, wherever I go, my love will rock you, baby. Come on now, come on. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. आपको फिर से याद दिला दें कि आज का सवाल है कि भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर का क्या नाम है। हमें बताएं 0429996263 पर। आपके पास कुछ ही दिन है हमें जवाब भेजने के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि जवाब 0429996263 पर ही भेजें। अगले मंगलवार यानी कि 17 मई को सभी सही जवाबों में से 2 लकी विनर्स चुने जाएंगे। कोशिश करिए कि आपका जवाब संडे 15 मई 2022 तक
हमारे पास पहुंच जाए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक का रुख लीजिए www.sbs.com.au/hindi पर। चलिए अब लेते हैं आज का आखिरी अंतराल और ब्रेक के बाद सुनेंगे 100 साल पुराने पेन स्टोर की कहानी। When you send money to Pakistan, India, Bangladesh and over 100 other countries with Remitly, you are sending a dream. Download the Remitly app or visit Remitly.com to get a special customer offer on your first transfer. Remitly. Promises delivered. क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। When you send money to Pakistan, India, Bangladesh and over 100 other countries with Remitly, you are sending a dream. Download the Remitly app or visit Remitly.com to get a special customer offer on your first transfer. Remitly. Promises delivered. जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS रेडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी रेडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है। SBS हिंदी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्या आपको पता है कि हैदराबाद में फाउंटेन पेन की 100 साल पुरानी दुकान है? कैसे 100 साल पहले प्रयागराज, तब इलाहाबाद के रहने वाले सिद्दीकी ने हैदराबाद में डेक्कन पेन स्टोर खोला। इस सबसे पुराने पेन स्टोर पर आज भी पेन की रिपेयरिंग और इंक रिफिलिंग होती है। यकीन मानिए, ऐतिहासिक पेन स्टोर की शुरुआत उन्होंने एक ब्रिटिश व्यापारी के पास अपनी शेरवानी रखकर की थी। चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी फैजल फरीद जी की जुबानी। लगभग 100 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में कोलकाता पहुंचा। बदन पर शेरवानी और थोड़े से पैसे, यही उनकी जमा पूंजी थी। कोलकाता में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश व्यापारी से हुई जो फाउंटेन पेन बेच रहा था। युवक, जिसका नाम S.A. सिद्दीकी था, उन्होंने उनसे बात की। ब्रिटिश व्यापारी के पास कॉनवॉय स्टीवर्ट ड्यूरो फाउंटेन पेन थे जो उन्होंने सिद्दीकी को दिए, लेकिन शर्त ये थी कि वो इन पेन को वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाकर नई मार्केट में बेचें। सिद्दीकी के पास कोई नौकरी नहीं थी, वो तैयार हो गए, लेकिन उनके पास पेन के बदले देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर उनके पास रख दी। पेन लेकर सिद्दीकी हैदराबाद आए और घर घर जाकर पेन बेचने लगे। पेन का ये बिजनेस धीरे धीरे उनका चलने लगा। कुछ सालों की मेहनत और सिद्दीकी ने 1925 में डेक्कन पेन स्टोर, जो अनुमानतः भारत का पहला पेन स्टोर था, वो हैदराबाद में शुरू कर दिया। इस स्टोर पर प्रीमियम फाउंटेन पेन मिलते थे। वहीं स्टूडेंट के लिए फाउंटेन पेन की रिपेयरिंग, इंक फिलिंग की भी व्यवस्था होती थी। उन्होंने अपने स्टोर पर 2 इंग्लिश बोलने वाले सेल्समैन भी रखे। उनके ग्राहकों में ब्रिटिश अधिकारी, राजा, महाराजा, नवाब और यहाँ तक आम भारतीय स्टूडेंट भी थे। शायद वो पहला पेन स्टोर था जहाँ पर पेन रिपेयरिंग की शुरुआत हुई, जो आज तक चल रही है। पैसे होने पर सिद्दीकी ने अपनी शेरवानी वापस लेने के लिए फिर उसी ब्रिटिश व्यापारी से संपर्क किया और वो उनकी लगन को देखकर कुरियर से वापस मिल गई। आज डेक्कन पेन स्टोर हैदराबाद में अभी भी चल रहा है। सिद्दीकी की तीसरी पीढ़ी इसको चला रही है।
3 रुपए से लेकर लाखों रुपए के पेन आज भी यहाँ मिलते हैं। और हाँ, आज भी इस स्टोर पर स्टूडेंट्स अपनी पेन की रिपेयरिंग करवाने के लिए आते हैं। इसके इतिहास के बारे में सिद्दीकी के पोते आवेश सिद्दीकी ने SBS को बताया। देखिए, इसकी हिस्ट्री, ये शॉप एस्टैब्लिश हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी 1928 में। हालांकि उससे 2-3 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन रजिस्टर हुई थी 1928 में। दादा इलाहाबाद से आए थे वाया कोलकाता से एजेंसी थी एक ड्यूरो कॉन्वे स्टीवर्ट की। कॉन्वे स्टीवर्ट पेन्स लेके आए थे पहली बार वहाँ से हैदराबाद, अर्ली 1920s में आए थे। फिर हल्के हल्के पेन बेच के फिर स्टॉप डाली थी 1924-25 में। 28 तक रजिस्टर्ड शॉप हो गई थी जी। हाँ, ब्रिटिशर से मिली थी। और ये जो कंपनी थी ड्यूरो कॉन्वे स्टीवर्ट, वो भी इंग्लैंड की ही है। तो उस वक़्त मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादा थे, उनके पास अमाउंट नहीं था इतना कि वो पेन के साथ पैसे दे सकें, पेन लें और पैसे दे सकें। तो उन्होंने अपनी जो शेरवानी पहने थे, शेरवानी के अंदर कुर्ता पहनते हैं, तो शेरवानी उन्होंने रखाई थी वहाँ पे। तो वो फॉरेनर इतना खुश हो गया था उनके ये जज्बे को देख के कि ही इज़ रेडी टू वर्क सो हार्ड। उनके पैसे नहीं है लेकिन फिर भी वो मेहनत करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, शेरवानी एक्सेप्ट की। उन्होंने उन्हें कुछ पेन दिए और कुछ टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया था मेरे ख्याल से पेमेंट करने के लिए। 6 महीने के बाद पेमेंट हुई और शेरवानी बाइक कोरे वापस आ गई थी। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, वैसे ही सिद्दीकी के मृत्यु के बाद भी हुआ, लेकिन इस परिवार ने अपने पैतृक बिजनेस को संभाल लिया। एक ऐतिहासिक पेन स्टोर जिसे लोग आज सिर्फ देखने आते हैं, वो बंद होने से बच गया है। आवेश इस बारे में बताते हैं। देखिए, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। दादा के गुजरने के बाद दादा के 7 बेटे, सब पूरी जिम्मेदारी पड़ी सबसे बड़े बेटे पे, जो जिनका नाम कलीम अख्तर सिद्दीकी है। वो मेरे ख्याल से 17-18 साल के थे बस। सबसे बड़े बेटे उनके 17-18 साल के थे और बाकी पूरे छोटे छोटे बच्चे थे उस वक़्त। तो पूरी जिम्मेदारी मेरे बड़े ताया पे पड़ी, कलीम अख्तर सिद्दीकी पे। उन्होंने सबको संभाला, सबको साथ रखा, एक साथ चलने की हिम्मत दी सबको। सुबह से रात तक वो अकेले मेहनत करते थे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपनी अम्मी के लिए, माँ के लिए। और हल्के हल्के दूसरे भाई भी साथ देना, जैसे बड़े होते गए, हल्के हल्के सब साथ जुड़ते गए, मेहनत करते गए। उतार चढ़ाव हर बिज़नेस में आता है। उतार चढ़ाव हमने भी देखी है, हमारे वालिद ने भी देखी है, ताया भी नहीं देखी, दादा भी नहीं देखी थी। कुछ पीरियड ऐसा था बीच में जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे बिज़नेस में, लेकिन उतार चढ़ाव हर एक में आता है। 60s 70s एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे बहुत हाथ तंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोन हो गया था दुकान पे, किराया बहुत ज़्यादा हो गया था उस वक़्त के हिसाब से भी। तो उसको उतारने के लिए, लोन्स उतारने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, ईमानदारी लगी और अल्हम्दुलिल्लाह सब उतर गया, अल्लाह का शुक्र है। आप हैदराबाद में डेक्कन पेन स्टोर पर जाएंगे तो तरह तरह के पेन मिलेंगे, कुछ तो लिमिटेड एडिशन भी होंगे। इनका दावा है कि आप दुनिया का कोई भी फाउंटेन पेन बताएं, ये उसको ला कर देंगे। लेकिन आज भी डेक्कन पेन स्टोर पर पेन की रिपेयरिंग ये उसी लगन से करते हैं और स्टूडेंट्स इंक रिफिलिंग और निब ठीक करवाने और पेन की लीकेज बंद करवाने आज भी आते हैं। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आप जो भी ब्रांड का नाम लेंगे, आई विल प्रोवाइड यू द पेन ऑफ दैट ब्रांड। कोई भी ब्रांड आप बताइए मेरे को, कौन सा ब्रांड का कौन सा मॉडल चाहिए आपको, बॉल पेन चाहिए, इंक पेन चाहिए, रोलर पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए आपको, कोई पर्टिकुलर मॉडल, लिमिटेड एडिशन हो, राइटर एडिशन हो, एनीथिंग अगर आपको चाहिए वो आप इंक्वायरी करिए, आई विल अरेंज इट एंड गिव इट टू यू। उसके अलावा डेक्कन के खुद हैंडमेड पेन्स होते हैं, कई सारे पेन्स होते हैं जो एम्बोनाइट में, एक्रिलिक में बनते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज अराउंड 1000 रुपीज़ है, इट गोज़ अप टू इन थाउजेंड्स। तो फोकस दोनों में भी है, इंटरनेशनल ब्रांड में भी है और लोकल हमारा खुद का जो ओन प्रोडक्शन है डेक्कन पेन्स जो नाम से बिकता है, उसमें भी काफ़ी फोकस है। आपको एबोनेट के पेन भी मिल जाएंगे, एक्रिलिक के भी मिल जाएंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड के जो पेन्स आते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पेयरिंग देखिए अभी भी होती है। मेरे ताया जो नईम अख्तर सिद्दीकी साहब हैं, मेरे वालिद के बड़े भाई,
वो आज भी रिपेयर देखते हैं, वो रिपेयरिंग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स रेंज नहीं रखते हम। पेन्स शुरू होते हैं 3 रुपये या 4 रुपये से लेके 1000 तक जाते हैं। हर रेंज के हिसाब से हर पेन है यहाँ पे। आप 3 रुपये का बोलिए, 3 रुपये का पेन मिलेगा आपको 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 200, 1000। सदन ने ऑल ओवर इंडिया 1920 रजिस्टर्ड है, तो इंडिया की दी मोस्ट ओल्डेस्ट शोरूम है। यहाँ आप दुकान पे बैठे हैं, सामने मेरे जो सामने 2 भाई हैं, वो दोनों मेरे कज़न हैं। यहाँ पे ओन नहीं है, मतलब पूरा जॉइंट फैमिली वेंचर है। अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ रहते हैं, सब साथ खाते हैं, सब साथ बिजनेस करते हैं। और ऐसा नहीं है हर भाई दुकान पे है। कुछ भाई मेरे यूएस में हैं, कुछ भाई सऊदी में हैं, मेहनत अपना अपना कर रहे हैं। जो दुकान पे दिलचस्पी है जिनकी, वो दुकान पे लगे हैं। इनकी दिलचस्पी कुछ और है, बिजनेस करने की, या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो वो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। तो जिनका जहाँ दिलचस्पी है वो वहाँ लगे हैं। आज डेक्कन पेन स्टोर को 100 साल हो रहे हैं। भारत का ये सबसे पुराना पेन स्टोर है। यकीन नहीं होता कि मात्र एक शेरवानी को गिरवी रखने से इसकी शुरुआत हुई थी। लखनऊ से फैसल फरीद। फाउंटेन पेन की बात चली है तो जाहिर है लिखने लिखाने की बात याद आती है, चिट्ठियों और खतों की बात याद आती है। और लिखने लिखाने पर एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज में। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआ आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू
आज का कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है। हमें अपने जवाब और फीडबैक भेजते रहें। हम रविवार 15 मई मध्य रात्रि तक उनका इंतजार करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रीति जबल का प्यार भरा नमस्कार। याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।